भगवान की बारात चढ़ते चढ़ते दरवाजे पे पहुंची, फिर धेरी पूजन हुआ, फिर वेद हुई, फिर 7 शर्तें हुई, फिर 7 फेरे हुए, फिर कन्यादान के समय महाराज बहुत सोना दान दिया। फिर मणि को भी देने थे, उन्होंने बोला मणि नहीं चाहिए, मणि को अब तुम रखो और हमको सोना चाहिए तोल तोल के, 1 ग्राम क्या 1 तोले भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को पता था इस मणि की 8 घंटे लगातार पूजा करोगे तो 2 भार सोना देगी। बोला पूजा लायक समय कहाँ है हमारे पास, हमने राजपाट भी देखना है कि पूजा के चक्कर में पड़े ना। फिर वो छोड़ गए और उसके आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ध्यान देना फिर क्या होना था। महाराज चौथी शादी भगवान की मित्र वृंदा के साथ हुई, इनकी भी कोई शर्त थी। 5वीं नांगण नीति के साथ हुई, 6ठी लक्ष्मणा के साथ हुई, 7वीं महाराज भद्रा के साथ हुई और 8वीं कालिंदी के साथ हुई। ये कालिंदी जो है सूर्य पुत्री है, सूर्य की बेटी है। ये भगवान को पाने के लिए तप कर रही थी। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर घूमने निकले तो देखा बड़े मीठे स्वर से ये भगवान को पुकार रही थी। पुकारते हुए भगवान ने अर्जुन को बोला जा अर्जुन देख तो सही, किसी की आवाज है, कोई पुकार रहा है। अर्जुन गया, देखा कालिंदी है। अर्जुन ने पूछा देवी कौन हो आप? महाराज वो कालिंदी बोल पड़ी, अहम देवस्यम सर्वहितम पंडिमीक्ष्यन्ति विष्णु वरं देवं तपो तपस्या स्थितो। हे भगवान, मैं भगवान को अपना पति रूप में पाने के लिए यहाँ तप कर रही हूँ। मैं सूर्य पुत्री हूँ, क्या आप ही वो हो? अर्जुन बोले नहीं, राम राम राम, मैं नहीं हूँ। अर्जुन ने भगवान के पास ले आई, फिर शादी हुई। भगवान की 8 पटरानी हुई। भगवान 8 पटरानी के साथ रह रहे थे। रहते रहते एक दिन की बात है, देवताओं का एक निवेदन पत्र आया। बोले प्रभु आपने बड़े बड़े असुर मार दिए, एक असुर और रह गया, उसको भी वध करो। उसका नाम है नरकासुर। ये पृथ्वी का बेटा है और उसको वरदान है जब तक उसकी मां नहीं बोलेगी कि इसको मारो ये नहीं मिलेगा। और इतना दुष्ट था महाराज, इतना दुष्ट था, बोलते थे देवताओं की मां के कुंडल भी चोरी करके ले आया था, देवता कुछ कर नहीं सके। मानो कभी कभी असुर इतने भयंकर हुए, देवताओं को तो कांख में छुपा के भागते थे। असुर देवताओं से ज्यादा ताकतवर होते हैं। देवते परेशान हो गए, भगवान से बोला, भगवान ने बोला ठीक है। फिर इस असुर की एक और नीति थी,